आज पढ़ते हैं पोषण के बारे में। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। स्वपोषी वैसे होते हैं जो पोषण अपने स्वयं बनाते हैं, अपना पूर्ति मतलब भोजन का पूर्ति स्वयं करते हैं। विषम पोषी वैसे होते हैं जो अपने भोजन की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं या दूसरे पेड़-पौधों पर आश्रित होते हैं। जैसे ये 2 प्रकार से पोषण होता है, ऑटोट्रॉफ को स्वपोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ को विषम पोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी में 2 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रकाश से होंगे फोटोट्रॉफ और जो रसायन से होंगे उन्हें केमोट्रॉफ। दूसरा हेटेरोट्रॉफ में आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। मृतपोषी वैसे होंगे जो मृत जीवों पर आश्रित होंगे, सैप्रोफाइट जैसे फंगस। परपोषी या परजीवी वैसे होंगे जो कि जीवित जीव पर आश्रित होंगे, जो कि पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे कि डोडर या अमरबेल के पौधे। कीटभक्षी वैसे जीव हैं जो कि मतलब पेड़ पौधे हैं जो कीटों के पर आश्रित होते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे कि घटपर्णी। पोषण को 3 भागों में बांटा गया है, कुपोषण या कुपोषित, संतुलित और अधिकता। कुपोषण की स्थिति में 2 प्रकार के रोग होते हैं, मेरास्मस, जब ओवरऑल कैलोरी कम होने के कारण मतलब कुपोषण हो, उसको मेरास्मस रोग कहेंगे। अब जब सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो तो उसको क्वाशियोरकर कहेंगे। क्वाशियोरकर मतलब प्रोटीन की कमी से, मेरास्मस मतलब ओवरऑल ऑल ओवर मतलब कैलोरी की कमी के कारण। अधिकता के कारण, कैलोरी की अधिकता के कारण मोटापा या ओबेसिटी हो जाती है। कैलोरी मूलतः हीट को डिटरमाइन करता है, जैसे गर्म खाना जो ज़्यादा मसाला वाला खाना होगा उसमें जो है हीट ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी कैलोरी भी अधिक होगी तेल मसाला की। जबकि कार्बोहाइड्रेट वाले या ग्लूकोज वाले वो ठंडा होता है, वह कम मतलब हीट उत्पन्न करता है या कैलोरी होता है उसमें। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व। सूक्ष्म में आते हैं विटामिन और खनिज, स्थूल में आते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 1 ग्राम का 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, लिपिड 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। पानी जो है बीच में होता है जिसमें 0 कैलोरी पाया जाता है। अब है न्यूट्रास्यूटिकल, ये जो है पौष्टिक औषधीय पदार्थ होते हैं जिनमें पोषक तत्वों का औषधीय गुण मतलब मौजूद होता है, जैसे कि हल्दी या दही। प्रोबायोटिक वैसे हैं जो आंत के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या खमीर। कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो 4 कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम देता है। ये पॉलीमर या बहुलक से बने होते हैं, इसलिए इन्हें मतलब कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर शर्करा के पॉलीमर होते हैं, जिसमें इन्हें 3 भागों में बांटा गया है पॉलीमर के आधार पर, मोनोमर, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो एक पॉलीमर वाले होंगे उन्हें मोनोसैकेराइड कहेंगे, और जो 2 पॉलीमर वाले होंगे उन्हें डाइसैकेराइड कहेंगे, और जो बहुत सारे पॉलीमर्स के बने होंगे 10 से ज़्यादा, उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे। पहले मोनोसैकेराइड में आते हैं। ग्लूकोज ब्लड शुगर का डिटरमाइन करता है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है उनके फलों में। मूलतः फ्रुक्टोज भी फल शर्करा है जो कि सबसे मीठा है, फल और हनी में पाया जाता है। गैलेक्टोज जो कि सबसे कम मीठा शर्करा है, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत लाभदायक होता है। राइबोज जो है आरएनए और एटीपी में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। दूसरा आता है डाइसैकेराइड, जिसमें सुक्रोज आता है जो कि गन्ना में पाया जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है लैक्टोज। ग्लैक्टोज दूसरा हुआ, लैक्टोज सबसे कम मीठा वाला होता है। लैक्टोज सबसे कम मीठा वाला शर्करा है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज जो बीज में पाया जाता है मीठापन के लिए, वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। पॉलीसैकेराइड में आते हैं
स्टार्च होता है जो कि मंड, जो कि आलू में पाया जाता है पादप में मुख्यतः। दूसरा है सेल्यूलोज, जो कि पादप सेल में पाया जाता है, जो कि सेल वाल में पाया जाता है सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन, जो कि जीवित कोशिका के भंडारण मतलब ऊर्जा में यूज होता है। जैसे कि देखिए, जैसे प्लांट सेल में प्लांट सेल में ग्लूकोज जैसे भंडारित होता है, वैसे ही जीवित या जीवों की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। काइटिन कवक के सेल वाल को कहते हैं। अब आते हैं स्टार्च या मंड। ये आयोडीन के संपर्क में आने पर नीला या काला रंग देते हैं। जैसे शर्करा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, अपचायक और गैर अपचायक। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड अपचायक के अंदर में आते हैं, और जो सुक्रोज है वो जो कि डाइसैकेराइड में है, वो सिर्फ आते हैं गैर अपचायक के रूप में, जो कि रंग नहीं बदलते हैं। फेल्हिल विलियन होता है जो कि मिलाने पर और गर्म करने पर रंग बदलते हैं। जो अपचायक होंगे वो रंग बदल के नीला से लाल हो जाएंगे, जो गैर अपचायक होंगे वो रंग नहीं बदलेंगे। तो ये फेल्हिल विलियन के आधार पर इन एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो होते हैं वो अपचायक होते हैं, जबकि सुक्रोज जो होता है वो गैर अपचायक होता है। कृत्रिम शर्करा, सैकरीन जो है सबसे पहला खोजा गया शर्करा है, जो कि आम चीनी से 550 गुना मीठा होता है, या सुक्रोज से 550 गुना मीठा होता है। ये ऑर्थोबेंजोसल्फोमाइन कहलाता है। एलिटेम ये सबसे मीठा शर्करा होता है। एस्पार्टेम ये सिर्फ ठंडे खाने पदार्थों में मिठास ला सकता है, गर्म ताप पर ये अस्थिर हो जाता है। सुक्रोलोज ये सिर्फ ये दोनों में, गर्म और ठंडा दोनों में यूज हो सकता है। तो ये मुख्य कृत्रिम शर्करा थे। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए यूज होता है, जो 1 ग्राम 4 कैलोरी के मुकाबले ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। ये भी पॉलीमर होता है। मोनोमर अमीनो एसिड होता है, जो कि 2 भागों में बांटा गया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो शरीर में नहीं बनते हैं उनको एसेंशियल कहते हैं, जो शरीर में बनते हैं उनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। इसका ट्रिक है हील, एमटीवी और टैप। ये जो है इसे ट्रिक से पता करते हैं कि कौन से पॉलीमर जो है एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। शरीर की त्वचा में कोलेजन नामक सर्वाधिक जंतु में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, जो कि कोलेजन है। प्रोटीन का आकार के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, रेशेदार और गोलाकार। रेशेदार में कैरोटीन आते हैं, जो कि बाल में कैरेटीन होता है, जो कि बाल में या नाखून में पाया जाता है। जो कि गोलाकार होता है वो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन होता है, जो कि अंडे में पाया जाता है। इंसुलिन शरीर में मतलब डायबिटीज को कम करता है या चीनी को घटाता है। कैरोटीन बाल और नाखून में, कोलेजन त्वचा और हड्डी में, एक्टिन मायोसिन मांसपेशी में, एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है। तीसरा आता है लिपिड। लिपिड जो है वसा को ही लिपिड कहा जाता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसको मिलाकर लिपिड कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वैसे होते हैं जिनमें कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा। असंतृप्त वैसे होंगे जिनके बीच द्विबंध या 2 से अधिक बंध पाए जाएंगे। ये दोनों में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा, वैसे वसा जो जंतु से प्राप्त होते हैं वे सभी संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं, जो कि शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। जबकि वैसे सभी वसा जो पादप से प्राप्त होते हैं वे असंतृप्त वसा के श्रेणी में आते हैं मुख्यतः, जो कि पादप से प्राप्त होते हैं और ये शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। मछली के तेल का जो वसा होता है वो मुफा या प्यूफा कहलाता है, जो कि शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये एकमात्र जंतु की तेल है
जो कि शरीर के लिए अनसैचुरेटेड होता है और फायदेमंद होता है। तो हो गया पोषण।